स्टूडेंट्स टू द गुरुकुल एजुकेशनल हब। आई एम वैभव एंड आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो सिंपली एक स्क्वायर होता क्या है, तो स्क्वायर को समझने के लिए अगर उसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। जब भी हम एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, सो 2, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 एंड आंसर इज 4। तो 4 हमारा एक स्क्वायर है और स्क्वायर है 2 का। जैसे अगर 4 का लेते हैं तो 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो ये हमारा एक मेथड है जिससे कि हम स्क्वायर कर सकते हैं। बस आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो सिंपली आपको उस नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज जैसे आपको कोई नंबर गिवन है 64, अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको इसके फैक्टर्स करने होंगे। सो लाइक 2, 3, 2, 16, 8, 4, 2 एंड 1। तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर फाउंड करना है तो ये उसका मेथड है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर फाउंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, फिर आप बनाएंगे पेयर। तो ये हमारे पास एक पेयर है, पेयर सिमिलर होना चाहिए 2 and 2, 2 and 2 अगेन एंड 2 and 2 अगेन। तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8। और जब आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली आपका स्क्वायर मिल जाएगा 64। इससे आपको पता चलता है कि 64 है वो 8 का स्क्वायर है और 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 8। तो ये कुछ बेसिक टर्म थे स्क्वायर के बारे में। अभी इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि स्क्वायर का किस किस तरीके से यूज होता है या कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि अगर पेयर कंप्लीट बन जाएंगे और हमारे सारे फैक्टर्स उसमें आ जाएंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर कोई हमारा फैक्टर बच जाता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 32, सो 16, 8, 4, 2 एंड 1। सो अगर आप इसमें पेयर बनाएंगे तो 2, 2 एंड हमारा एक 2 बच गया। जो हमारा लेफ्ट है, जो मतलब 2 लेफ्ट हुआ है वो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है, दैट मीन्स ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट हम कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि कौन सा नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि अगर हमको वो रैंडमली कुछ नंबर देता है 3, 1, 8 या 2, 2, 2 या 4, 1, 6 या 1, 6, 9, तो हमसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है जो होता है 13 का। और जैसे कि ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप इनके फैक्टर करके इनको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इजीली आंसर मिल जाता है। अगर आपको याद होता है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट आप इतने को तो याद कर ही लें और आगे अगर हम फाइंड करते हैं कि कुछ मतलब कैसे क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं तो 128। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 128 में हमको कितने नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फर्स्ट उसके लिए हमें इसके फैक्टर करने होंगे 6, 4, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। सबसे पहले हमने सिंपल इसके फैक्टर किए, उसके बाद अब हमको इसके बनाने हैं पेयर। तो हम पेयर बनाते हैं कुछ। सबसे पहले इसके फैक्टर्स को लिखते हैं।
अब हम इसके बनाएंगे पेयर। तो एक पेयर, 2 एंड 3। अब जैसा कि आपने देखा कि इसमें एक 2 लेफ्ट है, मतलब कि एक 2 एक्स्ट्रा हमारे पास बचा हुआ है। तो अगर इसमें अगर एक 2 का मल्टीप्लाई हम और कर दें, अगर मैं इसमें एक 2 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये भी एक पेयर बन जाएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर कितने का बन जाएगा? 16 का। और वैसे 16 का स्क्वायर होता है 2, 5, 6। तो अगर आप इसमें 2 का एक मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरीके से आपसे अगर ये पूछता है कि हम कितने नंबर का डिवाइड करें तब ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो जैसे कि हमने इससे पहले से देखा था, इसमें एक 2 एक्स्ट्रा था। तो अगर इस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 का डिवाइड करना होगा। तो अगर इस पूरे नंबर में अगर मैं 2 का डिवाइड दे देता हूँ, 128 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 64। और 64 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मतलब आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना है या कितने का डिवाइड करना है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर कुछ एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं। तो फर्स्ट उन एग्जांपल्स को कर पूछ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि 180, हमें 180 गिवन है। अब हमें बताना है कि हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिमिलर प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। इसमें हम इसके फैक्टर करेंगे। तो जैसे कि इसके फैक्टर्स हैं उनको हमें लिखना है एंड अब बनाने हैं इसके पेयर। सो 2 का एक पेयर, 3 का एक एंड 5 हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर है। तो 5 को अगर हमें इसको फुल एक स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए हमें सिंपल बस इसमें एक 5 का मल्टीप्लाई करना होगा और ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा एक और पेयर ऐड हो जाएगा। तो ये स्क्वायर करने का बनेगा 2 × 3 × 5, ये 30 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक एग्जांपल और देखिए। सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 125। अब आपको इसमें बताना है कि 125 को हम कितने से डिवाइड करें जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो जैसा कि हमने इसके पहले वाला एग्जांपल देखा उसमें हमें बताना था कि हम कितने का मल्टीप्लाई करें तब वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसमें हमें बताना है कि 125 को कितने से डिवाइड करें तब वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो तरीका वही है, हमें इसके फैक्टर करने होंगे। 5 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 5 × 5 × 5। अब आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको बनाना है पेयर। तो ये आपका एक पेयर बना। अब आपको पता है कि एक 5 एक्स्ट्रा है, तो उस 5 को आपको हटाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए 5 पर डिवाइड करना होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आप इसमें 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 से 5 कैंसिल एंड ये 25 रह जाएगा, जो कि स्क्वायर होता है 5। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसी के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो लाइक 160 को कितने से मल्टीप्लाई करें तब वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इसके फैक्टर करने हैं आपको। उसके बाद आपको पेयर बनानी है। तो इसमें हमारे पास 2 नंबर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, एक 2 और एक 5। तो हमें दोनों को बैलेंस करना होगा और दोनों को बैलेंस करने के लिए 2 के साथ हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और 5 के साथ 5 का। तो टोटल हमें इसमें 2 × 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 10 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस स्क्वायर से रिलेटेड कुछ हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी है जो उस प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सो जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो है अ नंबर एंडिंग on 2, 3, 7, 8 can never be the perfect
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि जैसे कि आपसे अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नंबर एक स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उसका लास्ट डिजिट देखना है, और अगर 2 3 7 8 में से अगर कोई होता है तो वो स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ होता है तो वो स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिलहाल इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर आपको गिवन है 5 2 2 एंड 1 6 9 1 4 4, तो सिंपल आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सिंपल आप इसको टिक कर दोगे। बाकी अगर आपको स्क्वायर याद है, जो कि आपको मैंने बताया 1 से 30 तक आपको लर्न होनी चाहिए, तो उसमें से ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये 12 के लिए, ये 13 के लिए। तो इस प्रॉपर्टी का बेसिक यूज यही है कि अगर आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है और यूनिट प्लेस को जब भी आप देखोगे आप तो उसको देख के ही बता सकते हो कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। सो जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो है द नंबर ऑफ जीरोज इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। तो ये एक सही प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी है, जिससे आप देख के बता सकते हो कोई भी नंबर स्क्वायर है या नहीं है, और ये आपको याद रखनी है क्योंकि वो आपको कुछ कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कि अगर वो आपको एग्जांपल देता है 25,000, तो जो आप देखोगे तो आपको पता है कि 25 स्क्वायर होता है, तो आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जीरोस को भी काउंट करना होगा। अगर ये जीरोस इवन नंबर है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो वो 3 है। हमको 25 पता है कि वो 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन हमें साथ ही उसके जीरोस को भी अपने अकाउंट में लेके चलना है, जो है 3। दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इसका एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं 1 4 4 0 0 0 0, तो आपको पता है कि 144 ये एग्जाम्पल होता है हमारा, ये हमारा स्क्वायर होता है 12 के लिए। और अगर आप इसके नंबर ऑफ जीरोस को चेक करोगे तो वो है 4, मतलब कि ये पूरा नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। इवन नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो इवन आएगा, और जब आप एक ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड आएगा। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि 2 एक इवन नंबर है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 भी एक इवन नंबर है। अब नंबर लेते हैं 12, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144, और दोनों ही नंबर हमारे इवन है। तो याद करते हैं स्क्वायर 16 का, तो आएगा आपका 2 5 6, और दोनों ही नंबर इवन है। उसी तरीके से अगर हम ऑड को देखते हैं तो अगर आप 13 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 1 6 एंड 9। तो आप देख सकते हैं 13 भी ऑड नंबर है और 169 भी ऑड नंबर है। अगर हम स्क्वायर करते हैं 9 का तो आएगा 81, और 81 और 9 दोनों ही हमारे ऑड नंबर है। तो एक सिंपल प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। आप देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको थोड़ी सी याद रखनी है, जो कि औरों से थोड़ी अलग प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए। कंसेक्यूटिव नंबर के लिए तो ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हो, जैसे कि आपको 2 नंबर लिए, एक नंबर n और इसी की जो आगे आने वाला नंबर है n+1, तो ये प्रॉपर्टी है कि जब भी आप 2 नंबर्स के स्क्वायर का सबट्रैक्ट करते हो, उसका बीच का डिफरेंस लेते हो, तो वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो देखते हो कैसे होता है। जैसे कि अगर मैं n+1, क्योंकि ये हमारा बड़ा नंबर होगा तो ऑब्वियसली अगर ये नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, -n²। अगर इसके स्क्वायर में से मैं इसके स्क्वायर को माइनस करता हूँ तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। इससे पहले आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होती है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के। तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर पुट करना है। तो n प्लस वन ए ब्रैकेट में प्लस और n प्लस वन ए ब्रैकेट में माइनस। तो जब आप इसको देखेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इस वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे बचेगा n प्लस वन प्लस n। और यही हमारी प्रॉपर्टीज में पता चलता है कि जब भी हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस चेक करते हैं तो वो उन दोनों के स्क्वायर रूट के सम के बराबर आता है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। जैसे कि आपने लिया 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये दोनों हमारे कंसेक्यूटिव नंबर है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 10 का स्क्वायर 100, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 21। अब इसी को हम अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो हमें सिर्फ दोनों को ऐड करना था, यानी कि 11 प्लस 10, और वो भी आएगा हमारा 21। तो आपने देखा कितनी सिंपली ये प्रॉपर्टी आपको काम आती है, और ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन में काफ़ी टाइम बचाती है। जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है 111 स्क्वायर माइनस अगर मैं बोलूँ आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, वो आपको एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। बस आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है 1 2 एंड 2, और आप चाहें तो इसका सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब हम आगे चलते हैं अपनी एक अगली प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब कि कोई भी आपको ट्रिपलेट है तो 3 नंबर आएंगे, कि कोई भी 3 नंबर को आप कब कह सकते हो, जबकि ये वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि जब भी दो नंबर्स का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर उसका सम के इक्वल होता है, मतलब कि अगर आपके पास 3 नंबर है x y एंड z, तो आप कोई भी दो नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उन दोनों का सम, और अगर वो इक्वल होता है तीसरे नंबर के स्क्वायर के, तो ऐसे ट्रिपलेट, ऐसे 3 नंबर का ट्रिपलेट कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसका आपका यूज क्या होता है, तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल में डायरेक्टली काफी यूज होता है, जो आपने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन। तो यहीं से हम उन्हें फाइंड करते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब ये ट्रिपलेट कैसे हैं, अगर मैं लेता हूँ उसमें आगे के दो नंबर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर ये इसके इक्वल है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हो, ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको चेक करते हैं, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 25 आएगा एंड 25। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कोई भी नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है सिंपल 2n n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप जब भी n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपको उसके अनदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे। जैसे सपोज अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 2, इसमें 2 का स्क्वायर माइनस 1 एंड 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो आपके नंबर आएंगे 4 3 एंड 5, जो कि हमने एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी के अलावा कोई और नंबर निकालना है तो भी आप पुट कर सकते हैं वैल्यू। जैसे इसमें मैं 3 पुट करता हूँ, तो 6 8 एंड 10। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस किस नंबर के साथ होगा या फिर नहीं होगा। तो इसको एक और बार सुन लीजिए आप कि जैसे किसी भी दो नंबर का स्क्वायर करके उसका हम सम करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए तीसरे नंबर के स्क्वायर के।
और जो थर्ड नंबर होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा। इसमें देख सकते हैं आप 10 है, अगर इसको आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 64 एंड 100। तो ये भी 100 इक्वल टू 100 होगा, दैट मीन्स ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब देखते हैं हम कुछ पैटर्न्स देखते हैं कि अब इसके पैटर्न्स है। उस टॉपिक है वो है स्क्वायर के और स्क्वायर से रिलेटेड पैटर्न्स, पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 11 के साथ, जैसे कि जो 1 वाली सीरीज होगी, जैसे 1 1 11 स्क्वायर। तो इसमें पैटर्न बस सिंपल सा इतना है कि आपके पास जितने 1 है, जैसे कि 11 में कितने 1 आते हैं, 2 1 आते हैं, और इसका स्क्वायर होता है 1 2 1। मतलब इसमें 2 1 है तो हमें 1 से आगे जाना है 2 तक एंड रिवर्स में फिर अपनी काउंटिंग लेके जानी है। जैसे अगर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 का स्क्वायर, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि इसमें 1 कितने हैं, तो इसमें 1 है 3, तो आपको अपनी काउंटिंग लेनी है 1 2 3, उसके बाद अपोजिट 3 के बाद 2 एंड 1। अगर आपको देखना है 1 1 1 स्क्वायर, तो सिंपल इसमें 1 है 4, सो 1 2 3 4 3 2 1। तो इन नंबर्स का आपको आपस में मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो हम एक पैटर्न नंबर 2 है, वो है स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर is equal to the first equal to the sum of first odd numbers। सो नेक्स्ट पैटर्न से हमें पता चलता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उसके पहले आने वाले ऑड नंबर्स का सम होता है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें 2 का स्क्वायर, तो वो होगा 4। अब आपको देखना है 4 से पहले कितने ऑड नंबर आते हैं, तो 4 से पहले हमारे सिर्फ 2 ही ऑड नंबर आते हैं, 1 प्लस 3, और जब 3 प्लस 1 आप करोगे तो वो आपका आएगा सिंपल 4। इसी का अगर एक एग्जांपल और लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, एंड 9 से पहले आने वाले ऑड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5, जो कि इक्वल होता है 9 जब आप इनको ऐड कर देंगे। तो ये एक पैटर्न था। अब हम अपना एक पैटर्न और देखते हैं। सो प्रोसीड टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है कि आप किसी भी स्क्वायर को, मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप 3 के मल्टीपल में या 3 के मल्टीपल प्लस 1 और या फिर 4 के मल्टीपल में या 4 का मल्टीपल प्लस 1 के रूप में आप अरेंज कर सकते हो, उसके फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो वही आप देखते हैं। यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर, पहले हम 3 के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे 3 या 3 का मल्टीपल, यहाँ पे 4 या 4 का मल्टीपल। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अगर आप 4 को लिखोगे तो 4 को लिख सकते हो 3 इंटू 1 या 3 प्लस 1 या 3 इंटू 1 प्लस 1। सिंपल अगर आप लिखोगे 3 का स्क्वायर जो होगा 9, यानी कि 3 इंटू 3। अगर आप लेते हो 4 का स्क्वायर तो वो होगा 16, और इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 प्लस 1। मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर को या तो 3 के मल्टीपल में लिख सकते हो या 3 का मल्टीपल प्लस 1 इस फॉर्म में लिख सकते हो। सेम प्रोसेस आप 4 के लिए भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो होगा 4, यानी कि 4 इंटू 1। अगर मैं 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो 9, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 1। अगर लेता हूँ मैं 4 का स्क्वायर तो वो होगा आपका 16, यानी कि 4 इंटू 4। अगर 5 का स्क्वायर लेता हूँ मैं तो होगा 4 इंटू 6 प्लस 1, यानी कि 25। तो अब किसी भी स्क्वायर को आप 3 के मल्टीपल प्लस 1 या 4 का मल्टीपल प्लस 1 या 4 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है कि आप किसी भी नंबर का कितनी जल्दी स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, तो अब देखते हैं अपनी।
सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी ट्रिक किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी से जल्दी फाइंड करने के लिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा, क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो ट्रिक है वो सिर्फ 2 डिजिट के नंबर के लिए काम करती है। अब इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि हमें 16 का स्क्वायर निकालना है, तो वैसे आप सभी को पता है कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको याद करना है 1 से 30 तक। अब देखते हैं ट्रिक को। तो सभी ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सी बुक्स में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा रहता है, लेकिन आपको इसको ऐसे ही लिखना है, तभी ये ट्रिक काम करेगी, वरना ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो अब सपोज करते हैं 16। अब हमें इस नंबर को a मानना है और इसको b, और अपने फॉर्मूले को पुट करना है रिवर्स में। सो फर्स्ट हमें करना है b का स्क्वायर। हमारे पास b कौन सा नंबर है? 6। तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 एंड कैरी 3। उसके बाद 2ab यानी a और b का मल्टीप्लाई इंटू 2। तो 6 इंटू 1 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप 6 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12, और 12 में आपको कैरी ऐड करनी है 3 यानी कि 15। तो 5 एंड आपके पास एक कैरी बची 1। अब आपको करना है a स्क्वायर। a माना था हमने 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 1 कर दोगे तो 2, और आपको इसका स्क्वायर मिल गया। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 25। तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, ये a ये b। अब आपको अपना फॉर्मूला पुट करना है, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो वो होगा 25 5 एंड कैरी 2, फिर 2ab मतलब a और b का मल्टीप्लाई बाई 2। तो 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 एंड जब 2 ऐड करोगे तो 22, यहाँ पे 2 आएगा और कैरी फिर से 2। अब आपको सिंपल बस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड कैरी 2 ऐड करोगे तो 625। तो ऐसे आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी बताएं, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं। इसके अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, जिस पे आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है और उसमें ऐड हो जाना है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।